हेलो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन विद लीना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एमकॉम का MCO 07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर अपलोड कर रही हूँ। यह पेपर जून 2020 का है। आपका जैसे कि आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है। आपको सिर्फ एक ही शीट मिलती है। पहले 2 साल पहले सिस्टम था, आप एक्स्ट्रा शीट ले सकते थे, लेकिन अब आपको एक ही शीट मिलती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना होता है। जैसे एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पेज लिखने होते हैं, और अगर जो 10 मार्क्स में आता है उसमें आपको 2.5 से 3 पेज लिखने ही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर डिस्कशन करना। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जून 2020 का पेपर है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ऐसे ही पेपर्स और शेयर करूँगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले और मैं और जल्दी आपको लिए हेल्प करूँ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म। ये 10 मार्क्स का है। फ्रेंड्स, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के। ठीक है। अब सेकेंड इसका पार्ट है, एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप अमंग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड डिसीजन। आपको इन तीनों के अंदर रिलेशनशिप को डिस्कस करना है। ठीक है। अब है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप। हमें जो उसके स्टेप हैं हमें वो एक्सप्लेन करने हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, कैश फ्लो। फ्रेंड्स, से आपको पता होगा, अपने क्लास 12th में था एक कैपिटल बजटिंग, कैश फ्लो वगैरह, इसलिए हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट। और फिर नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंट इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फ्रेंड्स, ये 2, 5 और 3 में वो है। तो फर्स्ट में कैश फ्लो की आप एक डेफिनेशन लेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल दे देंगे। ये 2 मार्क्स का है, तो आपको एक पेज में इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट, आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा। 5 मार्क्स का है, तो इसमें भी 1.5 पेज तक आप लिखिएगा। और 3 नंबर वाले में जो लास्ट पार्ट है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इसमें आप 1 से 1.5 के बीच में लिखिएगा। ऐसे ही मार्क्स डिवाइड हुए हैं, आप इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्कस द डिफरेंट अप्रोच ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब हमें इक्विटी शेयर को कैसे, कौन सी अप्रोचेस है जिससे हम वैल्यूएशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंटरी कंट्रोल। फ्रेंड्स, इसको जैसे कि हम सबको पता है, इसको स्टॉक कंट्रोल भी कहा जाता है, और इसकी हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है टेक्निक। ठीक है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको वो सॉल्व करना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आपको पता है ये क्वेश्चन होता था ऑपरेटिंग लीवरेज का, फाइनेंशियल का, और उसमें जो रिलेशनशिप होता है ना, रिलेटिव पॉजिटिव रिस्पेक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, होता ये है कि कभी कभार आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, लेकिन कभी कभार नहीं दिया जाता। एमकॉम में ऐसा है कि आपको न्यूमेरिकल भी करना है और उसकी थ्योरी भी पढ़नी है, क्योंकि इग्नोवल को कुछ डिफाइन नहीं रहता। लास्ट ईयर इन्होंने पूरा का पूरा पेपर थ्योरी में दे दिया था, और कभी के बार ये 5 में से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के डाल देते हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर इन प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। मतलब उसमें बताना है कि प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ फर्म का क्या होता है। ठीक है। और सेकेंड पार्ट है, एक्सप्लेन द M&M व्यू ऑन द कॉर्पोरेट डिविडेंड डिसीजन, व्हाट आर द बेसिक असम्पशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है 8 मार्क्स में, और हमें एक ये दिया गया हुआ है, इशू शेयर फेस वैल्यू। तो फ्रेंड्स, आपको इसको कॉस्ट
इस कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर कैपिटल। आपको इसको सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ कैश बजट। फ्रेंड्स, जो ये कैश बजट है, आपको पता है क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें भी कैश फ्लो था, तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स, 8 क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैश बजट, और ये हमारा डिस्कशन हो चुका है। और इसमें से राइट एनी टू नोट्स कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, ट्रेड क्रेडिट और लीज फाइनेंसिंग। इनमें से आपको 4 में से एक में लिखना है। फ्रेंड्स, आपको अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आपको जानना है। उसी बेस पे मैं आपको और अपलोड कराऊँ क्वेश्चन पेपर। और हम थोड़ा अब एक बार आप पेपर अब हिंदी में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही है, वो बताने हैं लाभों को अधिकतम और संपदा अधिकतम करना। सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड क्वेश्चन है रोकड़ कैप और पूंजी बजटिंग। थर्ड में इक्विटी शेयर, फोर्थ में स्टॉक नियंत्रण, फिफ्थ वाले में आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाले में आपका फर्म की पूंजी संरचना योजना को लेकर है। सेकंड पार्ट में कॉर्पोरेट लाभांश निर्णय। सेवन्थ में पूंजी की लागत है, और सेवन्थ के बी पार्ट में आपका एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। 8 में रोकड़ा बाजार का है, और 9 में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँगी जिसमें इसको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक।